डीएमआरसी के एमडी विकास कुमार आईजीबीसी सीनियर फेलोशिप की उपाधि से सम्मानित। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार को बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी की 22वीं कांग्रेस में प्रतिष्ठित आईजीबीसी सीनियर फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यह न केवल डीएमआरसी बल्कि संचालित विभिन्न भारतीय मेट्रो में हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए है। डॉक्टर कुमार को ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस के दौरान यह उपाधि प्रदान की गई। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक के रूप में डॉक्टर कुमार ने भारत में हरित भवन आंदोलन की सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इससे पहले विशेष रूप से मेट्रो प्रणालियों के लिए कोई ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली नहीं थी। इस अंतर को पहचानते हुए 2014 में डीएमआरसी और आईजीबीसी ने एक विशेष रूप से मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एमआरटीएस के लिए दुनिया का पहला ग्रीन प्रमाणन मानदंड बनाने के लिए सहयोग किया। भारत में मेट्रो प्रणालियों में हरित संस्कृति को शुरू करने के लिए विभिन्न मेट्रो और आईबीजीसी के बीच संयुक्त प्रयासों से शुरू हो रहे हैं। आईजीबीसी और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित यह सम्मेलन हरित निर्मित पर्यावरण पर एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। REC लिमिटेड सर्वश्रेष्ठ फंडिंग समाधान के लिए एडम स्मिथ अवार्ड्स एशिया 2024 से सम्मानित। REC लिमिटेड का सर्वश्रेष्ठ फंडिंग समाधान श्रेणी में ADM स्मिथ अवार्ड्स एशिया 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ट्रेजरी ग्रुप टुडे की संयुक्त प्रकाशक सुश्री सोफी जैक्सन द्वारा सिंगापुर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। हेमंत कुमार मुख्य अनुपालन अधिकारी और कौशलपुरी वरिष्ठ महाप्रबंधक वित्त ने REC की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। एडम स्मिथ अवार्ड्स एशिया की कॉर्पोरेट ट्रेजरी में से एक बेंचमार्क माना जाता है और उन संगठनों को मान्यता देता है जो वित्तीय प्रबंधन में नवाचार, दक्षता और रणनीतिक विशेषज्ञता को उदाहरण देते हैं। भारत के ऊर्जा क्षेत्रों के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में REC उत्पादन, पारेषण और वितरण में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके देश के विकास पथ को समर्थन दे रहा है। तीन खनन PSU, HCL, MECL और JNRDDC राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित खान मंत्रालय के 3 संगठनों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, MICL और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर JNARDDC को 14 नवंबर 2024 को विज्ञान भवन में क्षमता निर्माण आयोग CBC द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। इन तीनों संगठनों में न्यूनतम 4 घंटे का शिक्षण लक्ष्य प्राप्त करने में पूरे देश में सभी केंद्रीय सरकारी संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए एक पुरस्कार जीता है। यह लक्ष्य CBC द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्तिगत संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान कम से कम 4 घंटे का IGOT पाठ्यक्रम पूरा करना था। BEML ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML एक शेड्यूल A कंपनी है जिसने कोलंबो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक मंडल सम्मेलन ICQCC 2024 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। BEML की टीमों की गुणवत्ता और नवाचार के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। पाथफाइंडर टीम ने अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए रजत पुरस्कार जीता। राइजिंग सन टीम ने अपने अनुकरणीय योगदान के लिए गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया, जिसे ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया। अमिताभ मुखर्जी NMDC के अगले CMD बने। अमिताभ मुखर्जी NMDC लिमिटेड के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल ने उन्हें इस पद के लिए अनुशंसित किया है। वर्तमान में वे NMDC के निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत हैं। मुखर्जी को NMDC के CMD पद के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची में से अनुशंसित किया गया है, जिनका 15 नवंबर को आयोजित चयन बैठक में PESB चयन पैनल द्वारा साक्षात्कार लिया गया था। मुखर्जी भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS के 1995 बैच के हैं। उनके पास गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री है और 2018 में वे निदेशक वित्त के रूप में NMDC में शामिल हुए। NMDC में शामिल होने से पहले वे 3 साल तक रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL में महाप्रबंधक वित्त थे। 1997 से 1916 तक IRAS में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने पूर्वी रेलवे में प्रमुख पदों पर कार्य किया और 2006 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। RIAS में शामिल होने से पहले उन्होंने 2094 से 97 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL में काम किया। मुखर्जी को फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा वर्ष 2022 के लिए बड़े उद्योग विनिर्माण श्रेणी में FICFO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें NMDC से सम्मान से सम्मानित होने वाले एकमात्र PSU बन गया।
जॉयदीप दासगुप्ता को एनएमडीसी लिमिटेड और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में निदेशक उत्पादन के रूप में नियुक्त किया। जॉयदीप दासगुप्ता को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि यानी 15 नवंबर 2024 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 30 अप्रैल 2028 तक अगले आदेशों तक जो भी पहले हो एनएमडीसी स्टील एंड एनएमडीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक उत्पादन के रूप में नियुक्त किया गया है। बीआईटी सिंदरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक जॉयदीप दासगुप्ता ने खनन और इस्पात उद्योग में 3 दशकों से अधिक का शानदार करियर बनाया है। उन्होंने 1991 में सेल के कच्चे माल के प्रभाग में एक प्रबंधन प्रशिक्षक के रूप में अपने पेशेवर यात्रा शुरू की और सेल में कार्यकारी निदेशक खान के रूप में अपनी सबसे हालिया भूमिका सहित प्रमुख नेतृत्व पदों पर तेजी से प्रगति की। GUVNL श्री दासगुप्ता ने इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ICVEL के CEO के रूप में भी काम किया है, जहां उन्होंने मोजाम्बिक में कोयला खनन परिसंपत्तियों के संचालन की देखरेख की। श्री दासगुप्ता ने कोकिंग ऑयल एंड PCI के लिए वैकल्पिक स्रोतों की खोज करते हुए रूस और साइबेरिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सुभाष बालकुमार ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स का पदभार संभाला। सुभाष बालकुमार ने 14 नवंबर 2024 से कंपनी के निदेशक परियोजनाएं का पदभार संभाल लिया। उन्होंने अतुल गुप्ता डायरेक्टर कमर्शियल इंजीनियर्स लिमिटेड को सौंपे गए निदेशक परियोजनाएं के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। सुभाष बालकुमार ने 1988 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के बाद 1991 में असम में डिगबोई रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना में ELL में शामिल हो गए। ELL में 33 वर्षों के दौरान वे भारत और विदेशों में रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइनों, बिजली, धातु कर्म और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने परियोजना निर्माण और अनुबंध प्रबंधन में व्यापक अनुभव के साथ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों क्षेत्रों में परियोजनाओं को समय से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुभाष बालकुमार कार्यकारी निदेशक परियोजनाओं के रूप में मध्य पूर्व संचालन सहित दुनिया भर में फैली मेगा परियोजनाओं को संभाल रहे हैं। इरकॉन ने NF रेलवे में प्रमुख खंडों को चालू करके मिशन विद्युतीकरण का उन्नत किया। इरकॉन ने NF रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में न्यू कूच बिहार जंक्शन, गोलकगंज, धुबरी 78 RKM और न्यू मॉल जंक्शन मैनागुड़ी 43 RKM खंडों को विद्युतीकरण करके 1 मील का पत्थर हासिल करते हुए अपने मिशन विद्युतीकरण पहल को आगे बढ़ाया है। PCEE NFR द्वारा सफल वैधानिक निरीक्षण टिकाऊ और कुशल रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए इरकॉन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ये विकास पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में रेल संपर्क, परिचालन दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने में योगदान करते हैं। विद्युतीकरण कार्यों को वैधानिक निरीक्षण NF रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता PCEE द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।